हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस वर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड को सीखेंगे कि एमएस वर्ड में हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, देन उसके बाद हम इसमें कुछ 1 से 2 प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन भी करेंगे। जैसे कि कोई अगर हमें कवर पेज बनाना हो तो हम इसमें कैसे बना सकते हैं, अगर हमें मेलिंग करनी हो तो हम मेलिंग्स के कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है, उस डेटा को हमें एक ही डिज़ाइन के अंदर बट मल्टीपल लोगों के लिए बनाना है, तो कैसे हम इसमें बना सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम फॉन्ट सेक्शन से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं अलग अलग यहाँ पे, जैसे कि फाइल, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन्हें हम कहते हैं टैब्स। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टैब्स मिल जाते हैं अलग अलग। लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया एंड व्यू। तो इन्हें हम टैब्स कहते हैं। अगर हम इन पूरे कॉन्सेप्ट को मिला, यानी कि जो ये ऊपर हमें छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, टाइटल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, नीचे सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इस पूरे को हम कहते हैं रिबन। तो रिबन के अंदर हमें अलग अलग टैब्स मिलते हैं एंड टैब्स के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं, यानी मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, जिसमें हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमें अपने टैक्स को कैसा रखना है। फॉर एग्जांपल आज हम इसमें फॉन्ट ऑप्शन को समझेंगे कि फॉन्ट ऑप्शन हमारा कैसे काम करता है। तो फॉन्ट सेक्शंस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस है जो कि हम फॉन्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें टैक्स यहाँ पे होना चाहिए। तो टैक्स के लिए हम यहाँ पे रैंडम टैक्स का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें क्या होता है कि जब हम एम एस वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसमें रैंडम टैक्स को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गए। हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मेरे को 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 ही पैराग्राफ चाहिए। तो इक्वल टू RAND। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है। देन यहाँ पे हमें सबसे पहले पैराग्राफ के नंबर बताना है कि हमें कितने पैराग्राफ चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही पैराग्राफ आए। बट अगर मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए, बट उन पैराग्राफ के अंदर, यानी कि हर एक पैराग्राफ में मान लो कि मेरे को 10 लाइन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ का नंबर देंगे, देन उसके बाद लाइन नंबर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, 2 पैराग्राफ जनरेट करेगा एंड हर एक पैराग्राफ के अंदर 10-10 सेंटेंस को क्रिएट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखोगे पहला, दूसरा, तो हर एक, यानी कि हर एक पैराग्राफ में 10 सेंटेंस हमारे कंप्लीट लिखे हुए होंगे। तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हमारे पास टैक्स नहीं है तो हम प्रैक्टिस करने के लिए इसमें रैंडम टैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पैराग्राफ लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो बात करते हैं हम अपने फॉन्ट सेक्शन की। तो फॉन्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस के अंदर इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसमें हम इनको यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे रैंड का यूज़ किया। अब फॉन्ट फेस का यूज़ हम करते हैं अपनी अपने राइटिंग्स को चेंज करने के लिए। अपनी राइटिंग से मतलब जो भी कंटेंट हम अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं उसकी राइटिंग को चेंज अगर हमें करना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर हम 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर उन दोनों को हम सेम वर्ड्स लिखवाते हैं, जैसे कि वीडियो प्रोवाइड्स हमने लिखवाए, तो दोनों की राइटिंग जो क्या है कि अलग अलग होगी। तो ऐसे ही हम इसका भी यूज़ करते हैं इसके अंदर फॉन्ट फेस का। इसमें क्या है कि हम हर एक पैराग्राफ की राइटिंग को अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कैलिब्री बॉडी नज़र आ रहा है, तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे क्या है, कैलिब्री बॉडी। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करना है सबसे पहले एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जरूरी नहीं है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, अगर आपको टेक्स्ट फॉन्ट का नाम याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि बेल मैट। तो यहाँ पे देखोगे कि ऊपर वाले की राइटिंग अलग है, नीचे वाले की अलग है। मान लो कोई दूसरा चाहिए, जैसे स्टाइलिश चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जोकर एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइलिंग में
फॉन्ट हमारा चेंज हो गया, हमारा जो पैराग्राफ था वो चेंज हो गया। यहाँ पे हमें और भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ड्रॉप डाउन में आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम जब भी हम विंडोज़ वगैरह पे वर्क करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो इनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से भी डाउनलोड करके इनका यूज़ कर सकते हो अलग अलग फॉन्ट्स का। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉपिंस हमने इसमें डाल रखे, मैंने इंस्टॉल कर रखा पॉपिंस, तो यहाँ पे पॉपिंस के भी है, रेलवे ब्लैक्स, तो ये क्या है कि अगर हमने इंस्टॉल कर रखे तो हमें वो भी यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो हम इसमें अलग से जो फॉन्ट हमें यूज़ करना है हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर वो इसके अंदर नहीं है तो ये होता है फॉन्ट पेज, जिसमें हम अपने टेक्स्ट की या पैराग्राफ की राइटिंग को चेंज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें फॉन्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, यानी कि जो हमारे फॉन्ट्स के साइज़ को बढ़ाता है एंड जो हमारे फॉन्ट के साइज़ को कम करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए हमें नज़र आ रहा है कैपिटल में, ये क्या करता है, फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या हम यहाँ पे एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक वर्ड। अब हम इसका फॉन्ट का साइज़ बढ़ाते हैं, यहाँ पे बड़े वाले पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाएगा, बट ये उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाएगा जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं या फिर हम इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कर देते हैं 30 एंटर, तो 30 हो गया। यहाँ पे देखोगे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स के साइज़ नजर आएंगे, लास्ट 72 है, मान लो आपको 72 से बड़ा साइज़ चाहिए, आप 100 कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, हमारे फॉन्ट का साइज़ जो हम टाइप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा या उतना ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे छोटा ये नज़र आ रहा है, ये यूज़ होता है फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। हम इसके लिए शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यूज़ होता है फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए। एंड कंट्रोल के साथ हम प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज़ करते हैं, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द फॉन्ट। जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे तो ये क्या करता है, फॉन्ट के साइज़ को छोटा कर रहा है। बट अगर हम ग्रेटर देन दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो ये फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाएगा। तो हम शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इन ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे फॉन्ट्स के साइज़ को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है चेंज केसेस। चेंज केसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास कंटेंट, यानी कि मान लो हम अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं कुछ, तो इसको हटाते हैं, हम इक्वल टू रैंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 पैराग्राफ लेते हैं, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस के, एंड इनका जो फॉन्ट साइज 36 है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे हम 18 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। तो पहला चेंज की, ये हमारा चेंज केस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में इसमें आपको 5 टाइप के नजर आएंगे। पहला सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एंड टॉगल केस। जैसे कि इसमें कुछ तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इनका काम क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे है लोअर केस, तो लोअर केस क्या करता है कि जितने भी कैपिटल वर्ड्स होंगे उन सभी, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, सभी को स्मॉल केस में कर देगा। एंड कैपिटलाइज यानी अपर केस जो है इसमें सभी, यानी कि स्मॉल जो है उनको भी कैपिटलाइज कर देगा, यानी कि यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे कैपिटल्स हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये क्या करेगा, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल। तो जैसे कि यहाँ पे यू कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। फिर ऐसे कैन का भी सी कैपिटल कर देगा एंड बाकी सारे स्मॉल। तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, देन बाकी के सारे स्मॉल। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है हमारे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है, जो हम इसमें ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो हम इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट लेटर होता है स्टार्टिंग का वही कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, जब तक कि फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस हमारा चालू ना हो। तो यहाँ पे देखो कि यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, जो भी हम यूज़ कर रखा है यहाँ पे, जो भी चेंज केस यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा उसका अपोजिट करेगा हमेशा। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो टॉगल केस क्या करेगा, पहला अक्षर स्मॉल कर देगा, बाकी सारे कैपिटल कर देगा। अब यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल है, तो ये इसको सभी को स्मॉल कर देगा। तो यानी कि जैसा हमारा वर्ड सेंटेंस लिखा होता है ठीक उसका अपोजिट काम करता है।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर हमारा बोल्ड। जैसे कि मान लो आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, यानी कि उसकी थिकनेस को बढ़ाना है फॉन्ट्स की, तो यहाँ पे हम बी सिंबल का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे बाकी सबसे डार्क टेक्स्ट हो गया एंड साथ ही साथ जो उसकी थिकनेस थी वो भी बढ़ गई। आई यूज़ होता है इटैलिक ले, तो यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट हमारा इटैलिक हो गया। ध्यान रखना है जिस टेक्स्ट में भी हमें जो इफेक्ट डालना है उसको सेलेक्ट करने के बाद ही हम उस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे यू करा तो यहाँ पे अंडरलाइन आ गया। अंडरलाइन में भी हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइंस के भी अलग अलग स्टाइल ऑप्शन आ जाते हैं, प्लस साथ ही साथ हम इनमें कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे कि हमने अंडरलाइन को चेंज कर दिया, प्लस हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कलर यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से जैसे रेड कलर का चाहिए रेड कलर कर सकते हैं, एक ब्लू चाहिए तो ब्लू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है यहाँ पे ABC। ABC यानी कि स्ट्राइक थ्रू। इसका यूज़ हम करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि मान लो कि हम कोई डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो हम ABC का यूज़ करके उसको काट सकते हैं, यानी कि गलत करा हुआ शो कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें ब्रैकेट में या कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना हो वो भी हम लिख सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को काटने के लिए। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। जैसे अगर हमें कोई मैथ के फॉर्मूले यूज़ करने हो या साइंस के फॉर्मूले यूज़ करने हो, जैसे कि S2O या फिर x⁻², कुछ इस टाइप में अगर हमें वर्ड्स को यूज़ करना हो तो 2 क्या होता है इसमें नीचे की तरफ होता है। तो x2 जैसे हम इस सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, नीचे की तरफ कर देगा। तो इनका हम ज़्यादातर यूज़ सिर्फ अपने मैथ्स के फॉर्मूले या फिर साइंटिफिक फॉर्मूले जो होते हैं क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए या फिर कोई हमें नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए हम इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे मैथ से रिलेटेड होते हैं या फिर साइंस से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें स्क्वायर रूट्स वगैरह भी यूज़ करने होते हैं, तो इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हाईलाइट। इसमें क्या है कि हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसमें हाईलाइट कलर को फिल कर सकते हैं। तो इसमें हमें लिमिटेड ही कलर्स मिलते हैं, हम इनमें से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लू करना है ब्लू, येलो करना है येलो, तो येलो कलर। ये बैकग्राउंड कलर की तरह यूज नहीं होता, ये सिर्फ हाईलाइट करता है। यहाँ पे देखो कि बीच में लाइन से भी जा रही है, व्हाइट करके हमें लाइन भी नजर आ रही है। तो ये क्या होता है कि पर्टिकुलरली पूरा बैकग्राउंड कलर को फिल नहीं करता, सिर्फ उनको हाईलाइट करता है। जैसे कि हम अपने बुक्स वगैरह या नोट्स बनाते टाइम क्या करते हैं कि मार्क कर देते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऐसे ही हम हाईलाइट का भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कलर। अगर हमें फॉन्ट के कलर को चेंज करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा है, अगर इस ए पे मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें रेड कलर नज़र आ रहा है। मान लो कि चेंज करना है तो इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम यहाँ पे कोई भी अलग अलग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लू करना है ब्लू कर दिया, कोई दूसरा कलर करना है तो यहाँ पे हम मोर कलर्स में जाके यहाँ पे कलर्स को भी बना सकते हैं। हम इसमें कस्टमाइज कलर भी कर सकते हैं, तो जो हमें चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। तो इस पूरे को हम पहले हटा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ, जैसे कि मान लो इंस्टीट्यूट, हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं यहाँ पे वेब डीजी करियर। मान लो कि इसमें मेरे को ग्रेडियंट कलर यूज़ करना है। ग्रेडियंट कलर में क्या होता है कि मल्टीपल कलर्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कलर्स यानी कि एक से ज़्यादा कलर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे ग्रेडियंट कलर में नज़र आ रहा है, जैसे देखोगे यहाँ पे हमें अलग अलग वेरिएशन नज़र आ रहे हैं, लाइट वेरिएशन के साथ भी और डार्क वेरिएशन के साथ भी। मोर ग्रेडियंट्स में जाके हम इसमें ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी बने बनाए यानी कि प्री सेट ग्रेडियंट्स कलर्स मिल जाते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स मिल जाते हैं कि हमें कौन सा टाइप इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट के अंदर ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप्स नज़र आ रहे हैं। टाइप्स के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, हम प्रीसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था प्रीसेट में हमें अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ डायरेक्शंस भी मिल जाती हैं। यहाँ से हम डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का डायरेक्शन चाहिए, कि बीच में वाइट चाहिए, चारों तरफ डार्क चाहिए। तो यहाँ पे हमें अलग अलग वेरिएशन मिल जाते हैं, हम कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। इवन हम खुद से भी बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ग्रेडियंट स्टॉप नज़र आ रहे हैं, ये जो बीच में हमें यहाँ पे लाइन्स नज़र आ रही हैं ये इन्हें हम स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम ऑरेंज कर लेते हैं, इसमें हम लाइट ऑरेंज कर लेते हैं एंड इसमें हम थोड़ा सा डार्क ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कलर्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स हमारे ऐसे यूज होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट के इफेक्ट्स। मान लो यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा ही हुई है,
तो ये हमारा टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे हमें अलग अलग इफेक्ट्स मिले हुए हैं बने बनाए, हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम खुद से भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो आउटलाइन क्रिएट करने है तो यहाँ पे हम आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो आउटलाइन हमने क्रिएट करी तो यहाँ पे येलो कलर का हो गया। हम इसमें आउटलाइंस की जो थिकनेस है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आउटलाइंस वेट भी हमें नज़र आ रहा है, कितना वेट हमें चाहिए। जैसे कि हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे पूरा येलो ही हो गया। साथ ही साथ हम उसके जो डैसेस होते हैं यानी कि स्टाइल होता है आउटलाइन का, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डैसेस सेलेक्ट करा, यहाँ पे देखोगे बीच बीच में हमें कटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम अलग अलग टाइप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई दूसरा इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडो। अगर हमें पीछे शैडो देनी है तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है नो शैडो। नो शैडो में क्या होता है कि इसमें अगर ऑलरेडी हमने शैडो दे रखी है तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट, मान लो कि यहाँ पे शैडो हमें नज़र आ रही है तो इस पे जाके हम नो शैडो करके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो दूसरा होता है आउटर शैडो, यानी कि बाहर की तरफ ही हमें शैडो इफेक्ट दिखाएगा। तीसरा होता है इनर। इनर में क्या होता है कि अंदर की तरफ दिखाता है। एंड एक होता है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, यानी कि तिरछे में दिखाएगा पीछे की तरफ, जो कि 3D इफेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 3D टाइप में ये क्या करता है, उस इफेक्ट को अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, यानी कि मिरर इफेक्ट, जैसे कि पानी में उसकी परछाई नज़र आती है किसी चीज़ की, सेम वैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स है रिफ्लेक्शन के। तो पहला ये स्पेस विदाउट स्पेसिंग, फिर स्पेस के साथ, फिर और ज़्यादा स्पेस। सेम ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जिसमें हमें कम, ये सबसे कम दिख नज़र आता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। एंड नीचे की तरफ जाएंगे तो स्पेसिंग इसमें बढ़ती है। तो यहाँ से हम जो मर्जी खुद का यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है ग्लो इफेक्ट। अगर हमें ग्लो देना है, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें हाईलाइट करना है उसको ज़्यादा ही अच्छे तरीके से दूसरे कलर से, तो हम यहाँ पे ग्लो इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें मल्टीपल कलर्स भी मिल जाते हैं, जो मर्जी कलर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये यूज़ करके बनाया। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हमारा इसमें आता है इसके अंदर फॉन्ट सेक्शन के अंदर, जैसे हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे फॉर्मेट की होगी, एडिट की होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये क्या करेगा, उन सभी इफेक्ट्स को रिमूव कर देता है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, जैसे मान लो कि किसी टेक्स्ट में मैंने हाईलाइट यूज़ कर रखा है, जैसे कि येलो हमने यहाँ पे हाईलाइट यूज़ करा, अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो ये क्या करेगा, हाईलाइट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर देगा। यानी कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने कर रखी थी, अगर जैसे मान लो कोई हम डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उसमें हमें लगता है कि जो भी हमने डिज़ाइन करा है ये थोड़ा गलत हो गया, या बिना टेक्स्ट को काटे हुए हटाए हुए पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, तो हम इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर करा तो यहाँ से सारे के सारे हमारा जितना भी डिज़ाइन होगा वो सबको रिमूव कर देगा। बट अगर हमें हाईलाइट हटाना है तो यहाँ पे उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें हाईलाइट में ही ऑप्शन मिलता है नो कलर का, जिससे क्या है कि वो हाईलाइट को रिमूव कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पैराग्राफ सेक्शन को डिस्क्लोज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके अगर जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई डाउट्स होता है, आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हो इसके अंदर, तो आप इसमें मेरे को कमेंट कर सकते हो।